ओम तत्सत। ज्ञान मार्ग के पथिकों, मेरे प्रिय श्रोताओं, श्री अष्टावक्र जी महाराज के पावन उपदेशों के इस ज्ञान गंगा में आइए और गोते लगाते हैं। श्री महाराज कहते हैं कि जहां यह विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है, ऐसी अवस्था में जो परमानंद है वह सिर्फ बोध है। अतः हे जनक, तू सुखपूर्वक विचरण कर। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद सा बोधस्त्वम सुखम चर। बोध की बात करते हैं महाराज। इस सूत्र में श्री अष्टावक्र जी महाराज बताते हैं कि आत्मा और सृष्टि में संबंध क्या है। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, आत्मा सर्वथा अरूप है, इसका कोई रूप नहीं, निराकार है। यह तो आत्मा है, और जब इस आत्मा की साकार अभिव्यक्ति होती है तो वह है सृष्टि। अर्थात इस निराकार आत्मा की जो साकार अभिव्यक्ति है वह सृष्टि है। थोड़ा गहरे चलते हैं तो प्रियजनों, जो आकार है, आकार तो बनते हैं और बिगड़ते भी हैं। आकार बनते और बिगड़ते हैं, पर मूल तत्व तो वहीं रहता है। एक सोने का कारागिर है, सोने से आभूषणों का निर्माण करता है। कई बार पुराने आभूषणों को गलाता है और पुनः नए आभूषण गढ़ देता है। वर्षों से यही क्रम चला आ रहा है। एक आकार मिटता है, दूसरा आकार बनाया जाता है, दूसरा आकार बन जाता है। और इन दोनों ही स्थितियों में देखेंगे प्रियजनों, तो जो मूल तत्व है अर्थात जो स्वर्ण है वह तो यथावत है। मूल तत्व नहीं बिगड़ता, सोना नहीं बिगड़ता। बिगड़ते हैं आभूषणों के आकार, उनका डिजाइन। तो प्रियजनों, जो बनते हैं, जो बिगड़ते हैं, वे तो अनित्य हुए ना। उन्हें हम शाश्वत कैसे कहेंगे? शाश्वत तो वही चैतन्य आत्म तत्व है, अजर, अमर और अविनाशी। और जो कुछ हमें दिखता है वास्तव में वह अनित्य है। और इसी अनित्य को अध्यात्म में भ्रम कहा जाता है। मित्रों, यह आज दिखाई देता है, कल नहीं रहेगा। इसलिए इसका सहारा लेना मूर्खतापूर्ण है, भ्रांति है, क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि वह कल भी रहेगा। श्री अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि यह सृष्टि रस्सी में जिस प्रकार कल्पित सर्प भासता है, वैसे ही
यह सर्प के समान ही तो दिखाई देगी, किंतु वास्तविकता में यह तो रस्सी ही है ना, रस्सी है। कल्पना की है महाराज की ये सांप, तो हमें कैसे दिखने लगी? वह सांप के सदृश दिखने लगी। प्रियजनों, जैसी मनोदृष्टि होगी वैसा ही तो दिखेगा ना। मनुष्य के मन में जैसे भाव होंगे, यह संसार उसे वैसा ही दिखेगा। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत दिखी है तिहे जैसी। अब बात यहां पर यह आती है कि जो हमें दिख रहा है क्या वही है या उससे कुछ भिन्न है? तो श्री अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं ये जो संसार है ना, इसको आप जैसा देखना चाहते हो ये आपको वैसा दिखता है। यथार्थ में यह भिन्न है, अर्थात जो आप देखना चाहते हैं वैसा ये आपको दिखता है, परंतु मूल रूप से ये कुछ और ही है जो आपको दिखता नहीं। उदाहरणार्थ एक छोटी सी बात करते हैं मित्रों। मन में भूत का भय आ गया, भूत है, प्रेत है, तो ज्यों ही मन में भूत का भय आया तो एकांत स्थल पर वन पर्वत पे भूत दिखने लगे। और ये भावना इतनी प्रगाढ़ हो गई, इसने स्थिर रूप से मन में घर बना लिया कि भूत है। तो प्रियजनों, ऐसी अवस्था में तो भूत घर के अंदर छाती पे आके बैठने लगे, कारण मन में भूत का भय। कारण क्या है प्रियजनों? कि मन में भूत का भय है, भूत है ही नहीं। हमने कल्पना कर ली, और हमने कल्पना कर ली तो हमारी दृष्टि ने हमें वो दिखाना प्रारंभ कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण है। बड़ी सुंदर चांदनी छिटकी है गगन मंडल में, और एक प्रेमी युगल बैठे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं, चांदनी का भरपूर आनंद ले रहे हैं, प्रसन्न है। वही थोड़ी ही दूर चलने पर एक बेरही प्राणी बैठा, एक बिरह का मारा उस चांदनी में बैठा हुआ है, और ये चांदनी उसे काटने को दौड़ती है। जो चांदनी की क्या गलती? चांदनी तो चांदनी है। कथा में आगे बढ़ते हैं मित्रों। एक छोटा उदाहरण लेते हैं। एक सुखी आदमी को अपना घर बड़ा अच्छा लगता है, और एक दुखी आदमी को यही घर काटने को दौड़ता है, खाने को दौड़ता है। किसी को रस्सी में सांप दिखाई देते हैं तो तुलसीदास जी महाराज सांप को रस्सी पकड़ के उतर जाते हैं। ये संसार किसी को फूलों की बगिया तो किसी को कांटों का वन, और इसी कांटों के वन में उलझ उलझ कर लोग मर रहे हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं,
कुछ कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, बहुत सुंदर है, पर्वत है, नदियां हैं, झरने हैं, मैदान है, वन समुद्र बादल इंद्रधनुष सूर्य चंद्र बड़े सुंदर हैं। तो वहीं दूसरी ओर निराशावादियों को ये गले से नहीं उतरती। उन निराशावादियों को ईश्वर की इस कृति में भी दुख ही दुख दिखता है। कहने का आशय यह है मेरे प्रियजनों कि जैसे जिसकी मानसिक स्थिति, जैसी जिस मनुष्य की दृष्टि, उसके देखने का ढंग, वैसी ही सृष्टि उसे दिखाई देगी। तो यहां दोष सृष्टि का नहीं है, दोष सृष्टि का विकता ही नहीं है, दोष तो है दृष्टि का। अज्ञानी को यह सृष्टि सत्य दिखाई देती है, वह इसे शाश्वत भी मानता है, अनादि भी। इसको बनाने वाला कोई नहीं है, यह सृष्टि ही सत्य है, इसके परे कोई सत्य नहीं। जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वह असत्य और मिथ्या कैसे हो सकता है? परमात्मा जो दिखाई नहीं देता वह असत्य या मिथ्या हो सकता है, किंतु सृष्टि कभी मिथ्या नहीं हो सकती। यह तो नित्य है, शाश्वत है, सत्य है, ऐसे मत भी है। और ऐसे मत कब तक है? जब तक कि ज्ञान का अभाव, वास्तविक ज्ञान का अभाव है, तब तक ऐसे मत है। तो प्रियजनों, इस कलयुग में ऐसे ही मत को गौतम बुद्ध ने बड़ी ही सुंदर व्याख्या की। ये सत्य और मिथ्या की बड़ी अच्छी विवेचना की है। बुद्ध जी महाराज कहते हैं कि जो दिख रहा है उसे हम मिथ्या नहीं कह सकते, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं वह मिथ्या नहीं है, वह तो सत्य ही है। अर्थात ये सृष्टि सत्य है, यह सृष्टि सत्य तो है, किंतु कल क्या ऐसी ही रहेगी, इसमें शंका है। अर्थात सत्य तो है परंतु क्षणिक सत्य है, क्षणिक सत्य, शाश्वत नहीं, थोड़े समय का सत्य है। और जब कहीं ऐसे थोड़े समय का सत्य, क्षणिक सत्य आता है तो उसे हम शाश्वत नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्ण सत्य तो उसी को कहते हैं जो शाश्वत होता है, और जो शाश्वत नहीं है वह सत्य नहीं हो सकता। अब श्री अष्टावक्र जी महाराज की दृष्टि बड़ी अनूठी है। वे इन सब विवादों के ऊपर मर्म की बात कह रहे हैं, मर्म की बात। सभी अद्वैतवादी ऐसा ही रस्सी में सांप का, सीपों में चांदी का, मृग मरीचिका का, गहनों में सोने का, घड़े में मिट्टी का, नाना प्रकार के उदाहरण देते हैं। यहां श्री अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि यह विश्व रस्सी में सर्प की भांति कल्पित भासता है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार नहीं है, यह संसार कल्पना मात्र है, बल्कि इसका अर्थ है कि संसार तो है, सृष्टि तो है, ये वन पर्वत नदियां झरने सभी हैं, ये जीव जंतु वनस्पति इत्यादि सभी हैं,
किंतु मेरे प्रियजनों, इनसे सुख की आशा करना मृग मरीचिका है। मृग मरीचिका। कस्तूरी कुंडल में बसे और मृग ढूंढे जगमाही। तो इन विभिन्न प्रकार की सृष्टि जो हमें दिखती है, और इससे जब हम सुख की अपेक्षा करते हैं तो कुछ उल्टा हो जाता है। सुख तो मिलता नहीं, अपितु दुख बढ़ जाता है। दुख बढ़ जाता है। कथा में आगे चलते हैं मित्रों। यदि ये संसार वास्तव में सुख देता तो आज की दुनिया भौतिक दृष्टि से बड़ी संपन्न है। आज कृषि, विज्ञान, यातायात, दूरदर्शन, दूर श्रवण, मोबाइल इत्यादि अभूतपूर्व प्रगति हुई है। आज मनुष्य चांद पर पहुंच चुका है। सूर्य, चांद, सितारे से आगे की जानकारी ला लिया। बुद्धि का चरम विकास कर लिया। जैसा लाखों वर्षों में नहीं हुआ, वह इन 400 सालों में हो गया। प्रिय श्रोताओं, आज सामान्य मनुष्य के घर में भी जितनी भौतिक सुविधाएं हैं, उतनी अगर हम 500 साल पहले देखें तो बड़े से बड़े संपन्न व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं थी। तो सुविधाएं तो है, भौतिक सुख सुविधाएं तो है। तो प्रियजनों, फिर क्या कारण है कि मनुष्य दुखी है? इसके दुख का कारण क्या? क्यों मनुष्य दुखी है? उसे तो प्रसन्न रहना चाहिए, परंतु नाना प्रकार के दुखों से घिर गया है मानव। कारण क्या? जानने का प्रयत्न करते हैं। थोड़ा और देखें कि भौतिक सुविधाओं से क्या हुआ। जितनी चिकित्सा सुविधा बढ़ी, उतनी ही बीमारियां बढ़ गई। जितने न्यायालय बढ़े, उतने ही अपराधियों की संख्या कई गुना बढ़ गई। बड़े बड़े संत, साधु, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कितने बढ़े, और जितने ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बढ़े, उसकी कई गुना अधर्म भी बढ़ने लगे। जितना कृषि का औद्योगिक विकास हुआ, उतनी ही भुखमरी और बेकारी भी बढ़ गई। कहने का आशय यह है कि जितनी अच्छाई लाने का प्रयत्न किया गया, उतनी ही बुराई अपने आप बढ़ती गई। एक विपरीत समानांतर व्यवस्था अपने आप बन गई। क्या कारण? क्या कारण है इस विपरीत समानांतर व्यवस्था का? उत्तर किसी के पास नहीं। प्रियजनों, इसका उत्तर तो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के पास है। केवल अध्यात्म ही इसका उत्तर देता है कि सृष्टि में, इस संसार में, इन भोगों में सुख ढूंढना मूर्खता है। बड़ी स्पष्ट बात है कि सृष्टि में, संसार में, इन भोगों में सुख ढूंढना मूर्खता है। सिर्फ मृग मरीचिका है, कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि बाह्य वस्तुओं में सुख है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो मिलेगा क्या? प्रिय श्रोताओं, सुख का सागर, वह आनंद का सागर तुम्हारे भीतर ही बह रहा है, और जिसके बिना, जिसके प्राप्त किए बिना सुख मिल ही नहीं सकता, आनंद मिल ही नहीं सकता।
और उसे पालोगे तो धन्य हो जाओगे। उस सुख के सागर में जो तुम्हारे भीतर है उसमें गोते लगा लोगे तो सुखी हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। यहां स्वामी रामतीर्थ की एक बात याद आती है कि टू सीक द प्लेजर इन वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स इन वैन द होम ऑफ ऑल ब्लिस इज विद इन यू। क्या कहते हैं कि सांसारिक विषयों में आनंद ढूंढना व्यर्थ है, इस आनंद का जो निवास है वह तुम्हारे भीतर ही है। यहां श्री अष्टावक्र जी इसी सत्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह संसार रज्जु के समान है, रस्सी के समान, निर्जीव है, प्रकृति मात्र है, भौतिक है। यह तुमको ना सुख देता है ना दुख, यह पूर्णता निरपेक्ष है। अब यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका उपयोग कैसे करते हो। यदि इस रज्जु को सर्ववत समझोगे तो डरोगे, भय होगा। इससे डरने की आवश्यकता नहीं। विवेक का उपयोग करना अति अनिवार्य है। विवेक, क्योंकि भ्रांतियां अज्ञान के कारण ही पैदा होती है। इसी भ्रांति के कारण रस्सी में सर्प दिखता है। अज्ञान के अंधकार के कारण ही मानव वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाया और एक भ्रांति बन गई। अष्टावक्र जी कहते हैं कि अतः तुम ज्ञान चक्षुओं से जब इसका वास्तविक स्वरूप नहीं देख लोगे तब तक यह भ्रांति नहीं मिटेगी। तुम ज्ञान प्रकाश से उसे देखना चाहते हो तो दिख जाएगा, भ्रांति मिट जाएगी। और इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज, प्रत्यक्ष दर्शन। जहां जहां भ्रांतियां पनपती हैं उसका प्रत्यक्ष दर्शन योग्य गुरु या अध्यात्म के द्वारा ही संभव। प्रत्यक्ष दर्शन से जब वास्तविकता जान लोगे तो समस्त प्रकार के अज्ञान और भ्रांतियां समाप्त हो जाए। यही सूत्र का सार है प्रियजनों। आगे श्री अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि हे जनक, यह संसार सत है या असत, अच्छा है या बुरा, रस्सी है या सर्प, इससे तुझे कोई प्रयोजन नहीं। इससे तुझे कोई प्रयोजन नहीं। तू संसार नहीं है, ना ही तू संसारी है। तो तेरे लिए भय का कोई कारण ही नहीं। हे जनक, तू तो आत्मा है और जो आत्मा परमानंद का भी आनंद है, फिर तेरे में दुख भय आदि का व्याप्त होने का कारण हो ही नहीं सकता। तू ज्ञानी ही नहीं, स्वयं ज्ञान है, बोध है। इसलिए तू सुखपूर्वक विचरण कर। इस आत्मज्ञान से तेरे सारे संशय, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। संसार के प्रति तेरी जो दृष्टि है वह बदल जाएगी। और जिस प्रकार स्वप्न में किसी को देखकर भय लगता है, किंतु स्वप्न टूटने पर वह भय स्वतः दूर हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी ही इस संसार में भयभीत होता है। और ज्ञान होने पर वह काल्पनिक भय
हट जाता है। प्राणी इस काल्पनिक भय से मुक्त हो जाता है। बोध ही पर्याप्त, बोध ही पर्याप्त। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, इस सूत्र में इतना ही। अगले सूत्र में इस ज्ञान गंगा में और गोते लगाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए और स्वयं को खोजने का प्रयत्न करते रहिए। ओम तत्सत। पहले सूत्र पर चर्चा करेंगे।